हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और यहाँ बजे हैं सुबह के 7। तो मैं यहाँ देखिए रेडी हो गई। मेरा बेटा ब्रश कर रहा है, उसको भी तैयार करवाऊँगी और मैं जा रही हूँ मायके। तो सबसे पहले तो सबकी तैयारी हो गई है, काफ़ी कुछ सामान छोड़ भी जा रही हूँ क्योंकि ये लेकर आएंगे। क्योंकि इस बार ट्रैवल में फ़र्स्ट टाइम अकेले कर रही हूँ शादी के बाद, और फर्स्ट टाइम शादी से पहले एक बार किया था मैंने। तो फिर वो भी अब तो पहले तो अकेले ही थी, अब तो बेबी भी है, उसके साथ भी जाना है मुझे, बाबू के साथ भी जाना है मुझे। तो फिर अभी ये कह रहे थे छोड़ दे रहा हूँ और जा देता हूँ, क्योंकि मेन बात क्या है ना कि मैं 2-3 दिन रहूँगी आराम से। तो फिर वो वहाँ है क्या करेंगे, कुछ काम भी है इनको है, तो फिर ये काम निपटा लेंगे। तो मेरी ठीक है भैया, निपटा लेना काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुँह धुलिए, अब पैंट उतार लो, पैंट उतार के वो जी क्योंकि पता नहीं अभी आई है मानो दीदी। हाँ मुंह एकदम सैड है। हाँ, तो बता दो कि मैं गाँव के बाद फिर जाऊंगी तो परसों फिर बस वही, मेरे बेटे का भी मन नहीं लग रहा। बच्चों के साथ होता है ना, बच्चे अभी वहाँ पर भी जाएगा तो वहाँ मन लग जाएगा, लेकिन बस वो है। तो पापा आ रहे हैं, उसके लिए सब चीज़ें हो रही हैं। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन यही लगता है। चलिए, मैं पूरा घर अभी तो मैंने ये ड्रेस वेयर किया है, वाइट कलर वाला। और एक जो बोलते थे ना कि आप पहनते नहीं हो, तो मैंने वही पहना है घर से ना। और ये नवा सोचो तो हद से बहुत ही अच्छा सूट कर जा रहा है। तो चलिए, ज़्यादा बड़ी नहीं करते हुए। तो गाइज यहाँ पे हो गई है शुरू मेरी सफ़र। तो मैं बैठ गई। ये उस समय नाश्ता कल की थी मैंने, अपने पराठा सब्जी बना लिया था। मुझसे खाया नहीं जाता, तो भी मैंने एक पराठा खाया, ज़बरदस्ती उन्होंने खिलाया। सफ़र जा रही तनुष तो खाया ही नहीं, तो तनुष के लिए चॉकलेट वगैरह मेरे पास था, मैंने रख लिया है। यहाँ तनुष इधर फ्रंट पेज पे बैठा है, और यहाँ से बाहर का नज़ारा, हम लोग सबसे आगे बैठ गए थे। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह सब सुनना। ऐसा बहुत दिनों बाद हमने बस का ट्रैवल किया था, और तनुष को भी ये भी एक्सपीरियंस जो है ना, एक्सप्लोर कर रहा था कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। इसको थोड़ा मन भी उदास है कि पापा नहीं आ रहे। पापा आते ना तो फिर इसका मन उदास नहीं रहता है। बच्चों को कुछ भी होता है, पापा रहते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है। तो ये नहीं आए थे। मैं जा रही थी मम्मी पापा को, उनको 2-3 दिन का काम था, कुछ काम था, और फिर 2-3 दिन वो बोर हो जाते हैं मायके में। हम और लड़कियाँ तो ससुराल में भी रह लेते हैं, मायके में भी रह लेते हैं। ससुराल में हम लोग कभी नहीं कहते कि मैं क्या करूँगा रह के, वहाँ जाके तुम्हारा घर है तुम। लेकिन जेंट्सों को तो कहना आदत होती है, अरे तुम अपने घर रहो ना, जाके मैं अब बाद में आ जाऊँगा, लेने आ जाऊँगा तुमको। ये तो यहाँ मेरा बेटा ना सफ़र करते करते सो गया था लास्ट टाइम। तो ये वो सो रहा था, तो मेरे ऊपर मैं रख के उसको सुला रही थी, और बस थोड़ी देर में मेरा घर आने वाला था। तो मैंने सोचा कि चलो दिखा देती हूँ, क्योंकि ड्राइवर अंकल भी बहुत ठीक थे, इन्होंने बोल दिया था। तो वो बहुत केयर भी कर रहे थे तनुष की, बाबू ऐसे मत करो वैसे मत करो, होता है ना बच्चों का साथ करने वाला केयर, तो वही कर रहे थे। तो बस यहाँ पे सब लोग आ गए थे। मेरा बेटा यहाँ शूट कर रहा था, तो वो बताया ही नहीं कि मम्मा वहाँ पे धूप आ रही है, ये आ रहा है। और हम लोग बैठ, और यहाँ तक उस रिकॉर्ड भी करने के साथ मस्ती भी कर, बातें भी कर, मम्मी ये आएगा, वो आएगा, ये आएगा। और हम लोग जस्ट अब बैठे ही थे, तो पापा उधर खूब ढेर सारा चना भी लेकर आए, रख लिए थे घर में, हरा चना। तो हमारे यहाँ हरा चने की सब्ज़ी तो बहुत बनती है, मैं भी बनाती, तो मैं भी यहाँ पर मम्मी को पकौड़ी बना के खिलाने वाली थी। तो उससे पहले इंतज़ाम हो गया था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, पकौड़ी बना के खिलाऊँगी आपको। यही सब बातें हो रही थी कि अभी 2-3 दिन तो मैं आराम से रहूँगी। मैं आज रहती, फिर 2 दिन और रहती, तीसरे दिन ये शाम को आते। तो मतलब 28 को रहती, 29 को रहती, और 30 को रहती, 30 की शाम को ये आते, और ये 28 की मॉर्निंग है, 30 की शाम को आते, और फिर हम 31 को निकल जाते हैं। तो 2-3 दिन रिलैक्स होकर के मुझे रहने का मन कर रहा था, तो मैं सोची कि नहीं रह लेती हूँ, आराम से मन कर रहा था। फिर मेरे पापा आना तो हो ही नहीं पाता है मेरा, और जब मैं आता है अब मैं हमेशा ऐसे ही करूँगी कि 4-5 दिनों के लिए शिफ्टिंग करके यहाँ पे मैं रहूँगी, क्योंकि अब सब लोग हो गए ना। तो यहाँ पे देखिए मेरा बेटा चॉकलेट खाए जा रहा था, खाए जा रहा था, और यहाँ पे मेरे कैमरे की ब्लंक कर रहा था, पता नहीं कैसा हो रहा था। और उसको तो मतलब बच्चों की आदत होती, कितना भी दे दो ना, लेकिन उसके अंदर लगा रहता है, तो बूंद बूंद खाते हैं, वो वाली हालत थी। तो मैं वही करती, तनुष बोर लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो यहाँ देखो तनु उसकी मेरी भतीजी अपना फ़ोन देख रही है, बच्चों का टच फ़ोन है, वही कह रहा मैं क्या करूँ, तो वही कह रहा था नहीं ऐसा नहीं है। तो बस अभी बैग वगैरह, तो मैं अभी बस पापा मम्मी यहाँ पे खाना खा रहे थे, और उन लोगों को भूख लग गई थी, तो मैंने कहा कि मैं अभी नहीं खाऊंगी। पापा मम्मी यहाँ आराम से सिंपल सा दाल चावल सब्जी रोटी हमारे यहाँ बनता है। बूढ़ों बुजुर्ग पापा को दाल वैसे भी पसंद था,
और अब दांत नहीं होने की वजह से दाल तो उनको कंपलसरी है, चाहिए ही चाहिए। तो सिंपल सा दाल में घी डाल के खाते हैं वो, तो उनको 2 चम्मच घी पड़ जाता है तो उससे स्वाद हो जाता है और दही खाते हैं बस। और सिंपल देखिए यहाँ तनुष पे आया मुझे बताने, और यहाँ शाम का थोड़ा सा टाइम हो गया था क्योंकि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड क्या करूँ, मम्मी पापा से बात करूँ कि ब्लॉग बनाऊँ, यही वाली बात हो जाती है ना। तो यहाँ पे वो जो मैंने बताया था ना चना, तो वही उठा के वो फेंकने जा रही थी मैं चने का। वो मम्मी से कही कि मम्मी के साथ चने का वो निकाल दो और फिर बैठ के हम लोग बिस्तर पे आराम से साफ़ करेंगे, सफाई हो जाएगा। तो बिस्तर पे एकदम अच्छे से बैठ के उसको छीले छालेंगे। तो यहाँ तनुष को मैं पूछ रही थी, तनुष मज़ा आ रहा था? कह रहा हाँ मज़ा आ रहा है, लेकिन बस पापा की याद आ रही है। पापा कब आएंगे? क्योंकि पापा आएंगे बेटा, वो आएंगे ही। और इस गेट से नहीं इनको ट्रेन गाड़ी करके खेल रहा था। और आइए छत दिखाती हूँ, भैया ने पूरा छत को ऐसे बना दिया है। रूफ गार्डन होता है ना, वो बना रहे हैं। नीचे तो स्पेस नहीं है वैसा, तो रूफ गार्डन भी है। और मेरा यहाँ बंदरों का बहुत प्रकोप है, तो इसके ऊपर पूरा जाली लगवा दिए हैं हर तरफ से, और बहुत भारी वाला जाली लगवाए हैं कि जिसके कारण मम्मी पापा भी आराम से धूप भी सेक लेंगे ठंड में। और कुछ पापड़ वगैरह भी बनाते, तो यहाँ पे घर में पापड़ भी बना था। मम्मी की साड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे सब जगह पे अभी भैया शुरू किए हैं। बहुत मेहनत करना बाकी है। पौधे तो लगाए हैं, लेकिन मई जून में जानती हैं कि पौधों का हाल क्या होता है। तो सब कुछ तो शुरू हो गया है, लेकिन गार्डनिंग जब तक बरसात नहीं होगा ना, तब तक तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ रहेगा। क्योंकि जब तक बरसात नहीं होगा तब तक कोई भी पौधा उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं करता है। हाँ, बच जाए रह ले तो कम से कम 2, मेरे हिसाब से वही बातें हो रही थी। तो इतना सुंदर सुंदर पौधे थे ना, उसमें फूल भी खिले हुए थे, लेकिन अभी वो जो होना चाहिए ना मिसिंग है। क्योंकि अभी एक महीना ही बहुत हुआ है। तो पौधे ले आके लगा के गमले सहित ला के बहुत मेहनत हो रही है इस पर। अब बन जाएगा ना तो उसका भी जरूर देगी। ये पौधे बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, जो सूख पानी वाला एकदम हरा हरा रहता है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको बार बार फ़ोटो खींच रही थी। मैंने ब्लॉग बना लूँ तो फ़ोटो उसमें आराम से खिंच जाएगी। ये वाली तो मुझे और भी घास जैसा जो है वो मुझे और भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब कुछ रहता है ना तो बहुत मज़ा आता है। और यहाँ देखिए छोटे छोटे पौधे हैं जो भी अभी बड़े होंगे, ग्रोथ होंगे, कुछ सूख भी रहे हैं। भैया कह रहे हैं जो पहले जो जब बरसात होगी उससे पहले मैं लाऊंगा कुछ और पौधे। यहाँ देखिए इस पौधे में टमाटर तक उगा हुआ है, छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे। लाल तो नहीं हुए, भी कच्चे टमाटर हैं। शिमला मिर्च भी उगा था। तो भैया मतलब ऐसे भी करेगा गार्डनिंग, ऐसा नहीं है कि फूल पौधे लगाएगा कुछ सब्जी वाला। तो ये जो बैग है ना पॉली बैग, उसी में लगाएगा। वो पॉली बैग अच्छा भी होता है और सब्जियों के लिए ग्रोथ भी करेगा। तो यहाँ देखिए अपना तुलसी जी हैं और सब कुछ है, मम्मी लगा देती हैं और होता रहता है। मम्मी पापा के लिए तो बहुत ही अच्छी हो गया है, क्योंकि एकदम सिंपल सा रहेगा ना। घर में छत पे आराम से बैठेंगे, दिन शाम को, दिन सुबह में पापा मम्मी जल्दी उठ जाते हैं। तो ये जब एकदम ग्रोथ हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा। आई होप जल्दी से ग्रोथ करे और अगली बार मैं दिखाऊं तो पूरा का पूरा बना रहे। इस बीच में छत पे इसी छत जो सेम मेन साम खाली है ना, उसी मम्मी आलू का पापड़, चिप्स और जो भी है गेहूँ सुखाना, ये सब काम करेगी। क्योंकि इस पोर्शन को भैया सिंपल रखेंगे पहले तो, और फिर देखिए ऊपर से ये पूरा ढका गया है ऐसे छत जैसा बना करके। क्योंकि अगर बंदर का इतना है ना, मोटी जाली लगी हुई एकदम मजबूत करके रखा गया है जिसको आप चल भी सकते हो। पर मुझे तो बहुत डर लग रहा था तो मैं नहीं चली। मैं तो उसको भी नहीं चलाई, किनारे किनारे ध्रुवी चल रही थी। मैंने कहा एकदम नहीं जाओ, क्योंकि पता नहीं वो खाली खाली था ना, तो बहुत डर लग रहा था मुझे। तो मैंने तो कुछ भी नहीं देखी, पूरे हिस्से में जो ऐसे बना हुआ है। और अच्छा इधर बगल का तो मैंने आपको दिखाया पूरा गार्डन एरिया, और ये सब नया बना हुआ है। बनने के बाद अभी तो बहुत मौसम ठीक हो जाए तब जाके, जैसे बरसात वगैरह में ना ग्रोथ ज़्यादा होती है। अब तो नमन वो चल रहा है तो नहीं होगा, तब इस पे चढ़ना बहुत मुश्किल है। मुझे डर लग रहा है अंशु, हैं ये टाइट तो है लेकिन तो भी तो मौसम है जैसे ठंड में होता है ना। हाँ आ जाओ। तो आपको मैंने दिखाया इस हिस्से को जिसको भैया ने बनाया है गार्डन एरिया, छत का जैसे रूफ टॉप जैसे होता है जिसको बोलते हैं रूफ टॉप गार्डन। तो फिर अभी इसमें जो ग्रोथ होना है ना वो थोड़े दिनों में ही होगा, क्योंकि अभी तो मई जून की गर्मी चलेगी। तो इसमें जो पौधे हैं तब तो नहीं लगेंगे, लेकिन उसके बाद जो फिर जब मौसम आएगा और जब इस पर काम होगी तो बहुत अच्छी सी हरियाली होगी, वो भी मैं दिखाऊंगी। और अभी तो मैंने बस अपडेट दिया है जब मैं मायके आई हूँ। आज मैं मायके, और ये मेरी भतीजी शैतान कहाँ गई ये देखिए। तो बस चलते हैं अभी नीचे।
तो यहाँ मेरी मम्मी छिलना शुरू कर दी, मैं भी छिल रही थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। देखिए मेरी मम्मी हमेशा एक्टिव रहती है, कुछ भी रहती है। पापा भी बैठे हुए थे, पापा मन उदास था, थोड़ा कुछ ट्रेजरी हो गई है घर में, तो बस उसी की वजह से वो उनको पता चला था तो वो उदास थे। एक्चुअल में मेरे बड़े पापा एक्सपायर कर गए हैं, वो बहुत 95 ईयर के थे, तो एज हो चुका था। लेकिन अब किसी का भाई और हम लोग को जब लग रहा है तो भाई वो थे, तो इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं किया, बस सिंपल से मैं रह रही थी। तो बस जो बना रही थी अपने ही बना रही थी और खा रही थी बस, और कुछ नहीं है। मम्मी पापा कुछ भी ऐसा नहीं बनाया, सब कुछ धरा का धरा रह गया। जितनी प्लानिंग मैंने किया था सब के सब धरा रह गया। या मेरे भतीजे खेल रही है और तनुष भी खेल रहा है, और मैं बस वही रिकॉर्ड कर रही थी। रिकॉर्ड करने के बाद मैं चली जाती ही अपना मम्मी का चना, क्योंकि वो छील के उसको फ्रीजर में फ्रीज करना था, क्योंकि 12-13 दिन तो हमारे यहाँ कुछ बनेगा भी नहीं, तो इसलिए मम्मी ने कहा कि चलो इसको करके साफ़ करके ख़त्म ही कर देते हैं, नहीं तो खरेगा ख़राब हो जाएगा। यहाँ भाभी का किचन है, भाभी कह रही थी मत करी, बहुत अस्त व्यस्त पड़ा हुआ, उनकी किचन ही है ना, ऐसा गंदगी वाला नहीं है, बस बर्तन वगैरह यहाँ पे पड़े हुए थे। तो भाभी कह रही थी कि नहीं करिए सूट, मतलब क्योंकि हम अच्छा कर लेंगे तब करेंगे, छत पे कर लेंगे। तो छत का तो मैंने दिखा दिया था आप लोगों को। तो कैसा लगा मेरा घर मायके का, मैं बहुत दिन ही दिखाई हूँ, किसी और दिन जब एकदम ही अच्छा हो जाए, मतलब कि अच्छा है और भी, मतलब कि जो मुझे लगेगा कि मुझे पूरा शूट करना चाहिए, तो मैं क्योंकि किसी की प्राइवेट उसमें नहीं जाती हूँ ज़्यादा, तो मैं अपने मायके का जो मेन था, बाकी ये घर का टूर पिछले ब्लॉग में मैंने दिखाया है तो उसका ज़्यादा नहीं है, बस छत का स्पेशल हुआ था तो मैंने छत का आपको ब्लॉग दिखाया है। तो ये मेरे मायके का होम टूर था, न्यू होम टूर था जो नया बना था उसका। बाय बाय।